गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सीडीपी का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपका एमसीक्यू बेस्ड है और सभी क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और आपका यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है और ये आपका सीडीपी का चैप्टर वाइज ये वीडियो है, जो कि आपका आप सभी जान रहे हैं कि चैप्टर वाइज का यह सीरीज चल रहा है एमसीक्यू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीडीपी का। तो आज इस वीडियो में देखेंगे, यह चैप्टर का नाम है बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन। तो आज इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है यह वीडियो। चलें तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सीरीज को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इनमें से एक सिद्धांत है जो कि थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, आपका तीसरा है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, और चौथा आपका संयोजनवाद का सिद्धांत। तो इनमें से कौन है जो कि आपका थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत क्या है, वो थॉर्नडाइक के अधिगम का सिद्धांत नहीं है, जबकि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ये आपका थॉर्नडाइक के अधिगम का सिद्धांत है, से संबंधित है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी क्या है, थॉर्नडाइक के अधिगम का सिद्धांत है। और संयोजनवाद का सिद्धांत भी क्या है, वो थॉर्नडाइक के अधिगम का सिद्धांत है। जबकि सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत ये आपका क्या है, थॉर्नडाइक के अधिगम का सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका सही हो जाएगा, एक का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, पुनर्वलन के सिद्धांत के सहायक नियम में से कौन सा सत्य है। पुनर्वलन के सिद्धांत के सहायक नियम से कौन सा कथन सत्य है। तत्व प्रबलता का नियम, रुचि प्रबलता का नियम, सहचर्यात्मक हस्तांतरण का नियम, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए उपयुक्त सभी ऐसा ऑप्शन मिलता है तो यह सभी आपका सही होने का 90% सही हो जाएगा। तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। तत्व प्रबलता का नियम भी सही है, और आपका रुचि प्रबलता का नियम ये भी क्या है, सत्य है। और सहचर्यात्मक हस्तांतरण का नियम भी क्या है, वो सही है पुनर्वलन के सिद्धांत के सहायक नियम में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 2 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, स्किनर के सक्रिय अनुबंध सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। स्किनर के सक्रिय अनुबंध सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। साधनात्मक अनुबंध, क्रिया प्रसूत अनुबंध, ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। स्किनर के सक्रिय अनुबंध सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो साधनात्मक अनुबंध के नाम से भी जाना जाता है, और क्रिया प्रसूत अनुबंध के सिद्धांत के नाम से। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 3 का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा एक भूखे चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। तो किस मनोवैज्ञानिक ने एक भूखे चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया, तो ये आपका कोहलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका सही हो जाएगा, कोहलर। कोहलर ने एक भूखे चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4 का डी, कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। लेविन ने अधिगम संबंधी सिद्धांतों में 4 मुख्य तत्व बताए, जो निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है। लेविन ने अधिगम संबंधी सिद्धांत में 4 मुख्य तत्व बताए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अभिप्रेरणा, उच्च शिक्षा, जीवन विस्तार, या अवरोध। तो 5 का इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उच्च शिक्षा। 5 का बी हो जाएगा, उच्च शिक्षा। लेविन ने अधिगम संबंधी सिद्धांत में 4 मुख्य तत्व बताए हैं, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, तो क्या है, उच्च शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, जो सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 6। कार्ल रॉजर्स ने अपने अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत में किसकी अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए इस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका उत्तर होगा आपका प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, ऑप्शन नंबर सी, प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए। अगला प्रश्न आपका है,
एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह कथन किससे संबंधित है? एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह कथन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सीखने का प्रभाव नियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीखने का प्रभाव नियम। चलिए 7 का 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 8 का ए हो जाएगा, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। यह जो आपका क्या है, यह कथन आपका सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है, जबकि सीखना एक व्यापार प्रक्रिया है, यह आपका सही कथन है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, यह भी सही कथन है। अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया, यह भी क्या है, सही है। जो कि आपका सही कौन नहीं है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, तो यह बात गलत है, तो यह गलत कथन है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही हो जाएगा। 8 का ए, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। चलिए तो 8 का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 9 नंबर क्वेश्चन आपका, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो इसका आंसर होगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। ऑप्शन नंबर ए, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। ऑप्शन नंबर ए, 9 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 10 नंबर क्वेश्चन आपका है, मधु गणित में कमज़ोर है, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में मधु गणित में कमज़ोर है, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमज़ोर होने का क्या कारण हो सकता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। मधु गणित में कमज़ोर है, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमज़ोर होने का क्या कारण हो सकता है? तो गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका सही हो जाएगा। 10 का डी। अगला प्रश्न आपका है 11 नंबर क्वेश्चन, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? तो असभ्यता। ऑप्शन नंबर ए, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है अभ्यस्तता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 11 का। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका सही हो जाएगा। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, या जो है वह अध्यापक को नहीं करना चाहिए। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 12 का ए। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 13, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका वुडवर्थ का है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका सही हो जाएगा। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन वुडवर्थ का है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका सही हो जाएगा। वुडवर्थ का यह कथन है। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर क्वेश्चन, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है तो क्या है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही हो जाएगा। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 14 का ए। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि आपेक्षिक व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन, वाद अनुबंधन, ऑपरेट अनुबंधन, या सामाजिक अनुबंधन। इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, सामाजिक अनुबंधन। सामाजिक अनुबंधन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि आपेक्षिक व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? तो
सामाजिक अनुबंधन। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही हो जाएगा, सामाजिक अनुबंधन। 15 का डी। चलिए अगला प्रश्न आपका है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वो अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? यह जो है आपका किस पर आधारित है? तो यह जो आपका इसका आंसर होगा आपका सक्रिय भागीदारिता। ऑप्शन नंबर ए। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वो अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम जो है वह सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है। यह जो है उपागम सक्रिय भागीदारिता को के सिद्धांत को पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 16 का ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 17, आंशिक पुनर्वलन। आंशिक पुनर्वलन क्या है? तो आंशिक पुनर्वलन क्या है? तो सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर सी। आंशिक पुनर्वलन क्या है? तो आंशिक पुनर्वलन क्या है? सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आंशिक पुनर्वलन क्या है? तो आंशिक पुनर्वलन जो आपका है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। 17 का डी। 17 का सी। 17 का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है 18 नंबर क्वेश्चन आपका है, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। सीखने की जो तत्परता है वह किसकी ओर संकेत करती है? तो सीखने के सातत्यक और शिक्षार्थियों का वर्णन वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर। सीखने की तत्परता सीखने के सातत्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 18 का सी। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, एटीपी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने विद्यार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। एक पीटी मतलब फिजिकल टीचर जो है वो खेल का जो टीचर होता है, फिजिकल टीचर इसको बोलते हैं। एक पीटी टीचर जो एक पीटी टीचर शिक्षक जो है क्रिकेट के खेल में अपने विद्यार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। तो निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। विद्यार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 19 का ए। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? तो वह मनोवैज्ञानिक क्या है? तो गुथरी। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही हो जाएगा, गुथरी। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? तो गुथरी। यह मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? गुथरी। ऑप्शन नंबर डी 20 का डी। चलिए अगला प्रश्न आपका है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपकन का किससे है? तो आपका प्रतिक्रिया से। ऑप्शन नंबर बी 21 का 20 का सही उत्तर हो जाएगा, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है। विकास का संबंध परिपक्वता से जैसा संबंध है वैसा ही संबंध उद्दीपन का किससे है? प्रतिक्रिया से। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 20 का सही हो जाएगा, 21 का बी प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न आपका है, थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो चिंतन और कल्पना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, चिंतन और कल्पना। थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? चिंतन और कल्पना। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, बार बार ये रिपीटेड होता है ये सभी प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपका है 23 नंबर क्वेश्चन, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो इसका उत्तर होगा आपका सांस्कृतिक कारक। ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ये सांस्कृतिक कारक। चलिए अगला प्रश्न आपका है 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो इसका आंसर होगा 24 का सी, अर्थपूर्ण संबंध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, अर्थपूर्ण संबंध।
निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो सी हो जाएगा इसका आंसर, 24 का सी, अर्थपूर्ण संबंध। चलिए अगला प्रश्न आपका है, 5वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को डैश का संकेत माना जाना चाहिए। 5वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को जो वह किसका संकेत माना जाना चाहिए? तो 25 का क्या हो जाएगा? बी, उनकी अधिगम चरण का। ऑप्शन नंबर बी, उनकी अधिगम चरण। 5वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को उनकी अधिगम चरण का संकेत माना जाना चाहिए। उनकी अधिगम चरण का संकेत माना जाना चाहिए। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, 25 का भी। अगला प्रश्न आपका है, 26 नंबर क्वेश्चन आपका है, अंतर्दृष्टि, इसको सूझ बोलते हैं। अंतर्दृष्टि मतलब सूझ, इनसाइट। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो किसका प्रयोग किया था? तो कोहलर ने प्रयोग किया था आपका वनमानसों पर। ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा बी। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने वनमानसों पर प्रयोग किया था। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने वनमानसों पर प्रयोग किया था। तो 26 का बी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का भी, स्किनर। ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। किस व्यवहारवादी, तो ये कौन व्यवहारवादी है? तो स्किनर। ऑप्शन नंबर बी, 27 का बी इसका आंसर हो जाएगा। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो वो आपका स्किनर। ऑप्शन नंबर क्या है? 20 का सही हो जाएगा, 27 का भी स्किनर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आपका जो CDP का चैप्टर वाइज वीडियो का जो सीरीज चल रहा है, इसमें मोस्ट 27 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया, जो कि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिया गया है और सभी महत्वपूर्ण है सीटेट के लिए या फिर अन्य स्टेट का टेट एग्जाम के लिए। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं का जो पूछा गया प्रश्न है, जो कि CDP का है, और ये चैप्टर वाइज वीडियो था, जो कि चैप्टर का नाम था बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन। तो इसका जो 27 क्वेश्चन जो आपका था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाला सीटेट एग्जाम के लिए और अन्य स्टेट का टेट एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए और भी चैप्टर का जो क्वेश्चन है इसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।